सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एनडीपीएस एक्ट में फरार आरोपी गिरफ्तार, 372 किलो डोडा चुरा प्रकरण में थी तलाश। जब उम्मीदें टूटने लगी, तब आयुर्वेद बना संजीवनी। अस्थमा पीड़ित मासूम को मिली नई सांसें। प्री मानसून की बारिश में चित्तौड़ हुआ पानी पानी, सफाई व्यवस्था की खुली पोल। नौतपा में हुई बारिश ने ग्रामीणों को दी राहत। अब खबर विस्तार से। छोटी सादरी। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक पुराने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को छोटी सादरी पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ डोडा चुरा तस्करी के मामले में पहले से प्रकरण दर्ज था। डीएसपी गोपाल लाल हिंडोनिया ने बताया कि मामला 17 नवंबर 2024 का है, जब थाना प्रभारी निर्भय सिंह मेजाप्ता निम्बाहेड़ा हाईवे रोड पर गश्त के दौरान 3 मुंडा चौराहे से 400 मीटर आगे पहुंचे। तभी कारुंडा की ओर से आ रही एक सफेद महिंद्रा पिकअप नंबर MP 14 GC 1207 को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही वाहन चालक और उसका साथी वाहन छोड़कर मौके से भाग गए। तलाशी के दौरान गाड़ी से चालक का मोबाइल और डाले में भरे 19 कट्टों में कुल 372.115 किलो अवैध अफीम डोडा चुरा बरामद किया गया। इस मामले में पहले ही एक आरोपी शेर मोहम्मद उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं दूसरा आरोपी नंद किशोर पिता भुवानी राम पाटीदार निवासी कारुंडा थाना छोटी सादरी की तलाश जारी थी। प्रकरण में फरार नंद किशोर को पकड़ने के लिए वृत्ताधिकारी गोपाल लाल हिंडोनिया द्वारा पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी गई, जिस पर विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम में कांस्टेबल आनंद डाबी और कांस्टेबल ख्याली लाल को शामिल किया गया। संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नंद किशोर को गिरफ्तार कर लिया। छोटी सादरी। सांस लेना भी जब चुनौती बन जाए, तब जीवन कितना कठिन हो जाता है, ये समझना किसी अस्थमा पीड़ित से बेहतर कोई नहीं जान सकता। गाड़ी आवास निवासी कमलेश कुमावत की 5 वर्षीय बेटी विशाखा कुमावत भी ऐसी ही तकलीफों से जूझ रही थी। हर 15 दिन में उदयपुर या अहमदाबाद के अस्पतालों के चक्कर, दवाइयों का भारी खर्च और बच्ची की बिगड़ती हालत। परिवार की नींद उड़ गई थी। लेकिन जब हर रास्ता थकने लगा, तब एक मित्र की सलाह ने उम्मीद की एक नई किरण दिखाई, आयुर्वेदिक उपचार। कमलेश अपनी बच्ची विशाखा को लेकर गांधी चौराहा स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पहुंचे, जहां डॉक्टर राहुल चंद्र रेगर की देखरेख में उपचार शुरू हुआ। न दवाइयों के साइड इफेक्ट, न महंगे इलाज का बोझ, केवल आयुर्वेद की दवाओं और नियमित चिकित्सा। अब बच्ची 8 वर्ष की हो चुकी है, बिल्कुल स्वस्थ और बिना किसी सांस की तकलीफ के। केवल आयुर्वेद की शक्ति ने एक मासूम को नई जिंदगी दी। डॉक्टर राहुल रेगर कहते हैं, आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं, जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। यदि समय पर अपनाया जाए तो यह गंभीर रोगों में भी चमत्कारी रूप से काम करता है। मैं कमलेश कुमावत, गाँव गारियावास और स्वरूपगंज छोटी सादरी सी का रहने वाला हूँ। मेरे एक छोटे 5 साल की बच्ची थी जिसको अस्थमा की एलर्जी थी। तो मैं कम से कम उदयपुर, अहमदाबाद 2 बार 3 बार लेके चला गया, लेकिन वहाँ फिर 15 दिन 20 दिन में वो भी बात हो जाती थी। सर्दी जुकाम मौसम आया, उसको वापस एलर्जी हो जाती थी। मतलब जा के मैं भी परेशान हो गया और बच्ची भी इतनी परेशान हो गई। तो मेरे को किसी ने फ्रेंड ने बताया कि छोटी सादरी अपने आयुर्वेद चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय छोटी सादरी में अपने डॉक्टर साहब मिलने वाले राहुल जी रेगर हैं, तो आप एक बार उनको बताओ। तो वो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने सलाह दी। उसके बाद हमने कम से कम साल भर इलाज चलाया उसका। साल भर इलाज करने के बाद बच्ची बिल्कुल एकदम व्यवस्थित कंप्लीट है। 3 साल हो गए मेरे को, बिल्कुल एकदम उसको अस्थमा कुछ नहीं है, क्लियर है। 1 साल भर हो गया, बिल्कुल खांसी तक नहीं चलती उसको, बिल्कुल व्यवस्थित है। और उसको कहीं पे भी किसी हॉस्पिटल में, उसके बाद में राहुल जी के पास जाने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गया अभी तक। चित्तौड़गढ़।
इस वर्ष मानसून जल्दी आने की संभावना जताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में मानसून आने में फिलहाल देरी बताई जा रही है, लेकिन बुधवार शाम को प्री मानसून की बरसात में चित्तौड़गढ़ शहर को पानी पानी कर दिया। नालों की सफाई नहीं होने से मुख्य सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया, तो वहीं चित्तौड़गढ़ शहर के नालों की सफाई में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर कलाई भी खुलकर सामने आ गई है। शहर में कई मार्गों पर पानी भरा हुआ देखा गया। मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन और उदयपुर मार्ग पर पानी भरा हुआ था। इससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बरसात के दौरान अंधड़ ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में मई माह के कुछ दिनों से बरसात का दौर जारी था, लेकिन नौतपा से पहले बरसात रुक गई थी। वहीं 4 दिन से तेज गर्मी का आलम बना हुआ था, लेकिन बुधवार को शाम 4 बजे मौसम ने पलटा खाया। आसमान में काले बादल छा गए तथा तेज हवाएं चलने लगी। इससे चारों तरफ धूल के गुब्बार उड़ने लगे। इसके थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी और बाद में तेज बरसात शुरू हो गई। करीब 1 से सवा घंटे तक तेज बरसात का दौर चलता रहा। इससे चित्तौड़गढ़ शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या सामने आई है। मुख्य रूप से बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ शहर के सबसे व्यस्तम मार्ग अंडर ब्रिज के अलावा निम्बाहेड़ा मार्ग पर रेलवे स्टेशन क्षेत्र तथा उदयपुर मार्ग पर प्रतापनगर क्षेत्र में मुख्य सड़क पर पानी भर गया। बरसात रुकी और लोगों की आवाजाही शुरू हुई तो प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों के साथ ही पैदल लोगों को भी काफी दिक्कत हुई। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन व प्रतापनगर क्षेत्र में मामूली बरसात में ही पानी भरने की समस्या है, जिसका स्थायी निदान नहीं निकाला जा सका है। अंधड़ ने गिरे पेड़, कई क्षेत्रों में हुआ नुकसान। इधर बरसात से पहले अंधड़ के कारण कई क्षेत्रों में नुकसान की सूचना मिल रही है। विशेष तौर पर कई जगह पेड़ गिर गए। इसके अलावा होर्डिंग, फ्लेक्स तथा टीन शेड उड़ने की भी जानकारी सामने आई है। चित्तौड़गढ़ शहर के प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित होटल RTDC में 3 पेड़ गिर गए। वहीं रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल के कांच फूट गए। चिकारा नौतपा के चलते भीषण गर्मी ने ग्रामीणों का हाल बेहाल करते हुए पसीने से तरबतर कर दिया। बुधवार सुबह से ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया हुआ था, लेकिन दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाने के साथ ही तूफानी हवा के साथ मेघ गर्जना होती रही। वहीं बिजलियों ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए चमकती रही। एकाएक मौसम बदलाव के चलते ग्रामीण सकते में दिखा। बादलों ने घूमते हुए बरसात की, लेकिन जिस वेग से बादल आए उसे वेग से बरसात नहीं हो पाई। हल्की बरसात ने उमस बढ़ा दी। हालांकि क्षेत्र में अच्छी बरसात होने के चलते ठंडी हवाएं चलती रही। खंड वृष्टि वाली स्थिति बनी रही। आसावरा माता में मूसलाधार बरसात बरसी। इससे 3 दिन पूर्व नौतपा के चलते आसमान तपता रहा, ग्रामीण झुलसते रहे। नौतपा में भी दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री का अंतर देखा गया। इस हवा के साथ बिजली ने भी कोर में खाज का काम किया और 2 घंटे से अधिक समय के लिए बंद रही।